दोस्तों, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में धोबी समाज के जो लोग हैं वह आज एक साथ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से एक मंच से तमाम स्वर के साथ यह अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि धोबी समाज जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। मौजूदा जो सरकार है वह धोबी समाज की एक नहीं सुन रही है। साथ ही साथ आगामी आम सभा चुनाव में धोबी समाज को उचित सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, हमारे साथ धोबी समाज से ही एक व्यक्ति हैं। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले अपना परिचय। टुन बैठा जी, क्या कहिएगा अभी जो मौजूदा का समय है, धोबी समाज अपने आप को कितना उपेक्षित महसूस कर रहा है? एक्चुअली ये महारैली जो हो रही है, धोबी अधिकार रैली, हम 1952 से हमारे विधायक थे फुदेनी बैठा महुआ से। जब देश आजाद हुआ, संविधान का एक्सेप्टेंस हुआ, उन दिनों से भी हमारे विधायक थे और आज हम राजनीति शून्यता पर हैं। और ये बैनर से ही निकलता है कि अधिकार रैली, हम अधिकार के लिए पूरा बिहार के धोबी समाज यहाँ इकट्ठित हुए हैं। और मेरा हर कंस्टिट्यूएंसी में 20,000 से 25,000 धोबी की वोट है। और कहीं हमको टिकट कोई पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, नहीं दे रहा है, न रिकॉग्नाइज कर रहा है समाज को। हम किसी की कुर्सी तो नहीं उखाड़ फेंक सकते, लेकिन कुर्सी के पौवा इस बार डोला देंगे। हर कंस्टिट्यूएंसी में हमारा यहाँ से आह्वान जाएगा सेंट्रल कमेटी से, यहाँ धोबी के प्रदेश से, कि अगर कोई पार्टी हमको नहीं रिकॉग्नाइज किया, नहीं टिकट दिया, नहीं पॉलिटिकल भागीदारी दिया राजनीति में, नहीं प्रतिनिधित्व दिया, तो हम उनकी कुर्सी की पौवा है जरूर डोला के छोड़ेंगे। यही हमारा मैसेज है इस रैली का। दलित समाज के अंतर्गत आप तमाम लोग आते हैं। एनडीए में कहा जाता है कि जीतनराम मांझी, चिराग पासवान जो है अपने आप को दलितों के नेता बताते हैं। क्या कुछ कहेंगे? इनके कार्यशैली को किस प्रकार देखते हैं? क्या दलितों के लिए इन्होंने काम किया? देखिए, दलित की राजनीति अभी तो बहुत ज्यादा दलित की राजनीति संवेदनशील हो गया है। जो लोग जाते हैं दलित के हिस्सा में जीत के, दलित रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से, वो लोग दलित के बारे में 1% भी नहीं सोचे। जो नेतृत्व वर्ग है जिनका आपने नाम लिया, ये लोग किसी भी इशू पर दलित के बारे में नहीं बोलते हैं, नहीं आवाज उठाते हैं। और बिल्कुल, कारण कि अभी हाल में 5-6 महीना में बहुत सारे केस हुआ। अभी देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया रिजर्वेशन में वर्गीकरण का, उप वर्गीकरण का। कोई नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है और आपस में लड़ाने की राजनीति हो रही है। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे रिजर्व सीट के जाके कहते हैं, वो दलित राजनीति के बारे में, दलित के माने विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सारे प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है। हम लोग पहले वाले भी थे सरकार, जब 1950 से आई कांग्रेस की सरकार, उस समय जितना उत्थान हुआ दलित समाज को, हम लोग उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। सारे एएसपी से रिटायर है हमारे अध्यक्ष, एडीएम से रिटायर है देवेंद्र बाबू, है ना। हम लोग बैंक अधिकारी, हम 25 साल, ये सामने आपका एलएचओ है, उसमें स्टेट बैंक ऑफिसर यूनियन का नेतृत्व किए हैं, ऑफिसर का, है ना। और हमने बहुत ट्रेड यूनियन किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि पौवा हिला देंगे इस बार। कितनी सीटों का डिमांड रहेगी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? 10 सीटों से कम देना चाहिए। किसी खास वर्ग को लोग रिजर्वेशन का फायदा दे रहा है, सीट देके। आधा एक वर्ग को आधा ईदे दे रहे हैं, आधा महागठबंधन दे रहा है। छोटी छोटी जिनकी 1%, हमारी वोट 15 से 20 लाख है धोबी के यहाँ पर। और यहाँ 2500, कल दिल्ली का इलेक्शन का रिजल्ट देखे, 500, 800, 100 से जीत रहा है। तो हम तो एकदम पूर्ण कर लिए। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अनुसूचित जाति में हम है, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट, सबसे ज्यादा परसेंटेज में नौकरी में है, सबसे ज्यादा समाज में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है। आप ये भी जानते हैं कि समाज में सबसे ज्यादा हमारा सकारात्मक है जनरल कैटेगरी के बीच में। हम लोग कभी इसके अति में नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत साफ सुथरा रहते हैं। इसलिए हम लोग एकदम प्रण कर लिए हैं कि इस बार हर पॉलिटिकल पार्टी अगर अनुपात में हमारे टिकट नहीं दिए तो हम उनकी कुर्सी को डुला। मांग ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को 10 सीटें देंगी, उनको पूरा समाज, धोबी समाज जो है सपोर्ट करेगा। एक इंडिविजुअल पार्टी को अभी तक ये है राजनीति कि ज्यादा वोट महागठबंधन को जाता है धोबी समाज के। हमारा सर्वे कहता है कि 90% वोट जाता है ना। तो ये बात महागठबंधन भी इग्नोर कर रहा है, महागठबंधन भी कहीं टिकट नहीं दे रहा। तो ये हिप जारी होगी यहाँ से। और हिप जारी हम जानते हैं कि 100% को हम नहीं कर सकते, 80% को करके तो बिहार सक्सीड है, बिहार सफल, हम सफल हो गए। 80% वोट इस जात का हम डाइवर्ट कर दिए,
कहीं भी कैजुअलिटी हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कैजुअलिटी होता है, कर देंगे। अब तो हम लोग तो ट्रेड यूनियन का राजनीति किए, अब 50 वोट से अगर पैनल डाल दिए तो सारा लिस्ट पैनल चला जाता बोलिए, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो साफ तौर पे कहना है कि धोबी समाज को इस बार उचित सम्मान मिलना चाहिए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो तमाम धोबी समाज के जो लोग हैं एक सुर के साथ जो है, जो भी पार्टी अगर 10 सीटें देती है उनको जो है इनका समर्थन प्राप्त होगा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। न्यू सोनी अलंकार नव वर्ष में आपके लिए लाया है एक से बढ़कर एक सोने और चांदी के सुंदर आभूषण। हाजीपुर मरई रोड स्थित संस्कृत महाविद्यालय के सामने स्थित न्यू सोनी अलंकार अपने शुद्धता के लिए मशहूर प्रतिष्ठान है। कम समय में इस प्रतिष्ठान ने ग्राहकों के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अगर आप भी सुंदर और आकर्षक आभूषण लेना चाहते हैं तो एक बार न्यू सोनी अलंकार हाजीपुर में ज़रूर पधारें। स्थान न्यू सोनी अलंकार मरई रोड संस्कृत महाविद्यालय के सामने। अभी संपर्क करने के लिए कॉल करें दिए गए नंबर पर 7991160973। धन्यवाद।